हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है। वैसे तो दोस्तों साइंस की बुक होती है, उसमें सभी चैप्टर्स होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा हूँ और सारी चीजें कवर होंगी। बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा और एनसीईआरटी की हर एक लाइन यहाँ पर कवर हुई है। इससे बाहर बोर्ड 2026 में जो बोर्ड पेपर होगा आपका 25 तारीख को, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। मैं लिख के देता हूं। और अभी तक आपने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल भी किताब नहीं खोली है आपने, आप इस वीडियो को देख के चले जाए, आपका काम हो जाएगा। साथ ही इसमें आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, प्लस पीवाईक्यू, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू, प्लस इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं कवर कराऊंगा सारी चीजें, और इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। और वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी जबरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है या फिर आपने भी नहीं पढ़ा है, तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी भला कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारा भला कर दीजिए। और मोटिवेशन मिलती रहेगी, ऐसी जबरदस्त वीडियो आती रहेंगी। जो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या होता है सर? दोस्तों कार्बन एक ऐसा आपका बोल सकते हैं एलिमेंट है जिसने पूरी एक अलग केमिस्ट्री बना दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम से साइंस लेंगे, तो वैसे तो 10th में सभी पढ़ना होता है, लेकिन आप 11th में कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई साइंस लेता है। अगर आप साइंस लेंगे तो आपको हाइड्रोकार्बन वगैरह पढ़ने को मिलेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी और अल्कोहल, फिनॉल, एथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सब कार्बन और हाइड्रोजन दोस्तों एक ऐसा दो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना देते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं सर, वो हम देख लेते हैं। तो जो कार्बन होता है आपका गाइस, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 4 होता है। तो 4 जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या करेगा, अटेन नोबल गैस ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इसको कह सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे तो डुप्लेट कंप्लीट करेगा, जैसे हीलियम करता है। लेकिन दोस्तों इसकी दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये तो न 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, न दोस्तों ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर होगी बहुत ज्यादा एनर्जी इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो ये क्या करेगा गाइज, बिल्कुल यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि रिक्वायर करेगा बहुत सारी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। कार्बन जो कि दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर डिफिकल्ट होगा इसके लिए 6 प्रोटॉन के साथ रहना, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली ये होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 है, ठीक है, और 4 ले लेगा तो 8 हो जाएगा, 2 पहले से ही था, तो 10 इलेक्ट्रॉन को ना झेल पाएगा ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा। तो क्या कर पाएगा सर ये, तो इसीलिए क्या करता है, शेयर कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन को और बना देता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड बना देता है। तो ध्यान रखिएगा, जो नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो यहां पर ये क्या करेगा, शेयर करके क्या बना देगा सर, बॉन्ड बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। इसको हम दोस्तों टेट्रावैलेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक है, टेट्रावैलेंट, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हम इसको टेट्रावैलेंट बोल देते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन, इसके पास लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन की इसके पास प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, सेल्फ कॉम्बिनेशन की इसके पास प्रॉपर्टी भी होती है सर। और ये जो होता है आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, पूरी एक अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बना देता है, और उसके काफी सारे ओकरेंस होते हैं, डायमंड वगैरह, ग्रेफाइट वगैरह, अलग अलग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये कुछ पॉइंट यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं सर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, जनरली पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होता, ऑब्वियसली भाई आयंस नहीं है। आयंस किसमें होंगे दोस्तों, जैसे आपके कोई मेटल है, नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पर इसके पास आयंस नहीं होते। और ये इसका जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जो अट्रैक्ट मतलब जुड़े हुए होते हैं, उनका बहुत ही वीक फोर्स से जुड़े होते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल दोस्तों स्ट्रांगली अगर जुड़ा हुआ है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तब उसका जो भी एलिमेंट होगा, कंपाउंड बना रहेगा, उसके लिए दोस्तों उसको क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन इसका वीक होता है, तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। तो यही बात होती है। कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन देख लेते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह हम देखेंगे यहाँ पर। दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ Cl2, यानी कि Cl2 का क्लोराइड कैसे फॉर्मेशन होता है आप देखेंगे। तो क्लोरीन इतना पता होगा आपको दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 17 होता है, और इसका 287 लास्ट वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी इसका डुप्लेट ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये क्या करता है,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लेगा क्लोरीन के और साथ में, तो क्लोरीन क्लोरीन मिलके दोस्तों एक एक ये दे देगा, एक ये देगा, तो इसलिए इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, तो इसलिए ये बना देते हैं Cl2। और सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बन गया। फॉर्मेशन होगा दोस्तों O2 का, तो O2 कैसे बनता है सर, तो ऑक्सीजन का आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6 यानी कि लास्ट 6 में दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के और साथ में मिलकर दोस्तों उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इसको भी 2, तो अपना ये दोनों शेयर कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लेते हैं जिसको हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी N2 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो इसमें नाइट्रोजन का साथ होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की दोस्तों यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करते हैं नाइट्रोजन आपस में, तो ये बना देते हैं नाइट्रोजन ट्रिपल, मतलब 3 बॉन्ड के साथ बना देते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये थी कुछ बॉन्डिंग वगैरह दोस्तों हमने देख लिए। शेयर करने से यहाँ पर क्या होता है, बॉन्डिंग हो, इसलिए यहाँ पर शेयर करके इलेक्ट्रॉन को दोस्तों क्या बना है, स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेमिंग और कुछ नॉमेनक्लेचर हम देख लेते हैं कि कैसे नेमिंग होती है सर किसी भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड की, और कैसे उसका नॉमेनक्लेचर होता है, क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं, वो सब हम देख लेते हैं। तो IPSC दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर, जो IPSC एक संस्था होती है जो कि 1958 में दोस्तों यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। तो ये संस्था है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लर्न कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड रूट होता है दोस्तों। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लोवेस्ट लोकेंट, और क्या बोलते हैं उसको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये सारी चीज़ देखी जाती हैं। आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर एक कार्बन अगर रहेगा तो मेथ बोलेंगे, 2 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 पेंट हेक्स, 7 ऑक्ट, 8 9 नॉन, 10 डेक। तो ऐसा जितना कार्बन रहेगा उस हिसाब से हम इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम पहले नंबर पर देखते हैं दोस्तों, जैसे आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन दोस्तों 3 होते हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो हम अल्केन के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है, IUPAC, तो अल्केन के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों जो कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, मतलब सिंगल बॉन्ड में बॉन्डिंग करेगा, सिंगल बॉन्ड होगा उसके पास, तो एन बोलेंगे उसको हम। इसका फॉर्मूला क्या है सर, इसका फॉर्मूला हो जाता है बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CnH2n हो जाता है इसका फार्मूला। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कुछ नेम दिए गए हैं और फार्मूला और स्ट्रक्चर दिए गए हैं। जैसे मेथेन हो गया, मेथ यानी कि एक कार्बन होगा, तो कार्बन तो एक ही है सर, लेकिन हाइड्रोजन 4 है, तो ये ऐसे दोस्तों 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके क्या बना लेगा, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, एक इसके हो गए, एक इसके, एक इसके, देखिए पूरा 8 पूरा कर लेगा ये, तो 2 2 4 2 6 8 पूरा हो गया, स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, तो ये इथेन हो गया, यानी कि ईथ में 2 कार्बन होगा तो C2H6 स्ट्रक्चर, प्रोपेन C3 सिंगल बॉन्डिंग हुई है ना, यहाँ पर एन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर यहाँ पर 4 कार्बन देखने को मिल रहा है आपको, तो ये C4 यानी कि ब्यूटेन हो गया, तो C4H10, तो ये आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। वहीं अगर हम अल्केन हो गया, अल्कीन के बारे में देखेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड होगा जिसको हम इन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, जो कि क्या होता है सर, CnH2n। तो इथीन मतलब ईथ मतलब 2 कार्बन, मिथीन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, 2 कार्बन चाहिए होते हैं डबल बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। और सिंगल बॉन्डिंग के लिए भी 2, मतलब कुछ ही किसी और एलिमेंट का साथ कर सकता है वो कार्बन, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग के लिए ऐसा नहीं है कि 2 कार्बन चाहिए होंगे। जैसे यहाँ पर आपने मीथेन को देखा, कार्बन तो एक ही है लेकिन इसने सिंगल बॉन्डिंग शो की है ना, तो यहाँ पर मीथेन बना है कि नहीं। लेकिन इथीन के लिए दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो कि यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथीन हो गया, और डबल बॉन्ड है तो इसलिए इन हो गया, तो इथीन C2H4 हो गया। प्रोपीन का वैसे यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 3 कार्बन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, H6 हो गया, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा कि यार, एक 3 3 2 5 5 2, वो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ब्यूटीन मतलब 4 4 कार्बन, पेंटीन C5, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अल्काइन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड आइन हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n2। तो ये क्या होता है कि आपका जो होता है इसमें इथाइन हो गया, मतलब 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है। फिर प्रोपाइन यानी कि 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट पे भी हो सकता है। और ब्यूटाइन मतलब दोस्तों 4 कार्बन है,
ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। पेंटाइन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कार्बन, एक सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आपका था अल्केन अल्कीन अल्काइन का नॉमेनक्लेचर। और हम फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप दोस्तों क्या होते हैं, एटम्स और ग्रुप जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं कंपाउंड को, जो केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं किसी भी कंपाउंड को। जैसे हेलो अल्केन में दोस्तों आप क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करें तो क्लोरीन जहाँ लिखा रहेगा वहाँ हम क्लोरो लिख देंगे, जहाँ पर ब्रोमीन लिखा रहेगा वहाँ हम क्या लिख देंगे, ब्रोमो लिख देंगे। तो ये चीज़ें हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं तो जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, नॉमेनक्लेचर का सिंपल सा फंडा है कि लॉन्गेस्ट चेन हम लोग देखते हैं किसी भी कार्बन एटम में, और क्या होता है फर्स्ट जो फाउंड होता है पेरेंट कार्बन जिसको हम बोलते हैं, और अल्काइल ग्रुप कोई प्रेजेंट है, साइड चेन प्रेजेंट है तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करते हैं। मेनली जैसे आपका मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कार्बन मतलब जितने रहेंगे उतने हिसाब से बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, कम है तो कम होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। पोजीशन में देख लेते हैं उसका इथाइल अल्काइल ग्रुप का। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरीन लगा है, इधर साइड से भी नहीं चल रहा है भाई साहब। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है यार भाई साहब। गया अल्कोहल की अगर हम बात करें, देख रहे हो चल ही नहीं रहा है। अल्कोहल की बात करें दोस्तों, इसमें प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग प्रत्यय, तो सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं तो ओल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, OH लगा है। अल्डिहाइड क्या होता है, CHO ग्रुप जो हो गया, और इसका प्रीफिक्स सफिक्स अल होता है। और ये हो गया आपका दोस्तों, जैसे हो गया अल्डिहाइड कोई है, जैसे बेंजीन में अगर CHO लग जाएगा तो बेंजल्डिहाइड हो गया, तो ये होता है इसका अल होता है। कीटोन का दोस्तों ऑन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। पेन ही नहीं चल रहा है यार बहुत। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, सपोर्ट करो प्लीज़। होमोलॉगस सीरीज की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, सीरीज में तो सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और सेम जनरल फार्मूला होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पर हर एक कंसेक्यूटिव नंबर जो कि डिफर होता है CH2 के ग्रुप से। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर अल्केन देख सकते हैं, अल्कीन देख सकते हैं, और अल्काइन का भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट, अल्काइन का भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गाइस क्या होता है। तो अल्काइन का जो होता है आपका होता है C2H2N-2, मतलब ठीक है, CN भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो CN भी लिख सकते हैं। तो ये अल्काइन का हो गया। तो इसमें है CH4 है तो यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा दिए तो क्या हो गया, C2H6 हो गया, यानी कि CH2 के डिफर में चल रहा है। तो फिर CH2H6 में CH3 लगा दिए, सॉरी CH2 लगा दिए तो C3H8 हो गया। तो C3H8 में अगर मैं फिर से CH2 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C4H10, ठीक है। तो ये C4H10 हो जाएगा। तो ऐसे मतलब बढ़ता जाएगा CH2 के डिफरेंस में। और अल्केन की सीरीज, अल्केन का होमोलॉगस सीरीज होता है, अल्कीन का होता है, अल्काइन का होता है। मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ आपको। जैसे होमोलॉगस सीरीज अगर किसी अल्केन का है तो उसमें मेथेन, इथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हो गया। और इसमें अल्कीन का है तो फिर हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। और अल्काइन का है तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे हो जाएगा। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होती हैं सर। जैसे मॉलिक्यूलर मास जो होता है इंक्रीज करता है अगर हम ऊपर जाते हैं होमोलॉगस सीरीज में, जो कि डिफरेंट बाय होता है 14 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे अगर आप क्लास 11 केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर। और अगर आप साइंस मतलब चूज करेंगे तब JEE की तैयारी करेंगे, फिर नीट की करेंगे, फिर COT की करेंगे, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से रहेंगे तो फिर तो आपको फिर भी जरूरत होगी। तो हमारे चैनल पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं, वहाँ पर साइंस स्ट्रीम के सारे बच्चों के लिए चैनल ही है, खासकर JEE नीट COT सबकी तैयारी करवाई जाती है, UPSC की भी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप द सीरीज अगर जाएंगे आप तो रीजन क्या है इसका, देखिए इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूलर मास तो यहाँ पर क्या होगा,
फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी एंड अदर भी उसमें भी ग्रेडेशन आएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे क्या होगा, सीरीज में वैसे ही बढ़ता जाएगा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और वहीं अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ होमोलॉगस सीरीज जो होते हैं, सम ऑफ होमोलॉगस सीरीज रीजन फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम रहता है, सेम 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 फॉर होमोलॉगस सीरीज। आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। वैसे आइसोमरिज्म भी दोस्तों आप पढ़ेंगे जीओसी में, उसमें क्या होता है मतलब क्लास 11 में, और मतलब फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, चेन आइसोमर, फिर स्टीरियो आइसोमर में फिर ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन वो हाई ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ खाली आपको मतलब समझ लिए बताया गया है नाम थोड़ा ऊपर ऊपर से। तो ये क्या होता है, इसको हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। और आइसोमरिज्म दोस्तों यहाँ पर ब्यूटीन का एक एग्जांपल दिया गया है, ब्यूटेन का, जिसमें C4H10 जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था। तो C4H10 में क्या होगा सर, तो इसमें कार्बन 4 रहेंगे ना, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और हाइड्रोजन 3 है, गिन लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो लेकिन लीनियर यहाँ पर बना हुआ है सीधा एक लाइन में। लेकिन यहाँ पर ब्रांच चेन में दिखाया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी 4 कार्बन है, वही सेम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। स्ट्रक्चर यहाँ पर स्ट्रेट चेन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रांच चेन बनाया गया है। तो ये क्या है, एक आइसोमर है दोनों, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। लेकिन दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, C4H10 यहाँ पर ये ब्यूटेन ही है और इसका आइसोमर है दोनों लोग, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल C3H6O ले लेते हैं। प्रोपेनॉल है, यानी कि एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया था। तो यहाँ पर एक प्रोपेनॉन हो गया, जो कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, कीटोन ग्रुप हो गया। दोस्तों कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पर प्रोपेनॉन हो गया, ON यहाँ पर सफिक्स लग गया है। तो ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आइसोमर था। अब यहाँ पर हम देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड जो दोस्तों होते हैं, उनके पास सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल में आपके अल्केन आ जाते हैं और ये स्टेबल होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं। वहीं अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, अल्कीन आ जाता है, यहाँ पर अल्काइन आ जाता है, हमने देख लिया। और ये अनस्टेबल होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिंग ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड में देख सकते हैं C6H12 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों बेंजीन रिंग है आपकी, ठीक है। C6H6 यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये, ठीक। तो ये चीज़ें हैं आपकी। और यहाँ पर हम अगर बात करें एलोट्रॉपी की, तो एलोट्रॉपी क्या होता है, एक ऐसा एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट जो सेम एलिमेंट दोस्तों 2 या फिर 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। पर मतलब आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी मिलती जुलती रहती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अलग होती है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट हो गए, आप लोग देख लीजिए। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप हैं, किसके, ये कार्बन के ही एलोट्रॉप हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, थोड़ा सा पेंसिल, आप पेंसिल का जो बीच वाला हिस्सा रहता है उसको आप निकालिए, देखिएगा आप स्लिपरी रहेगा वो। डायमंड लेकिन दोस्तों क्या होता है, वही ये हार्डेस्ट होता है। और दोस्तों क्या होता है, और ये ठीक है, ये और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये चुपके से बता दे रहा हूँ मैं आपको, सीक्रेट है। और वाई कार्बन जो है फॉर्म करता है मिलियंस ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सेव करता है, जिसको हम सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग एंड लॉन्ग चेन जो फॉर्म करता है कार्बन एटम, ब्रांच चेन भी फॉर्म कर सकता है, रिंग ऑफ कार्बन एटम फॉर्म कर सकता है, क्योंकि बिगेस्ट रीजन है जो कि कार्बन एटम जो होते हैं मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये फूड में भी पाए जाएंगे, पेपर में भी पाया जाता है, क्लोथ में भी पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन होता है। ऑल कंटेन कार्बन कंपाउंड, सभी जो है कार्बन कंपाउंड कंटेन करते हैं। टेट्रा वैलेंसी यानी कि दोस्तों इसके जो है 4 कोवैलेंट फॉर्म करता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड को, और स्मॉल साइज होती है कार्बन की, और एक कंपाउंड जो होता है हाईली स्टेबल होता है। और टेट्रा वैलेंट भी कह सकते हैं, टेट्रा वैलेंट मतलब कि उसके वैलेंट इलेक्ट्रॉन में 4 कार्बन है, ऐसे भी कह सकते हैं। इथेनॉल C3CH2OH जिसको हम बोलते हैं गाइस, रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ तो क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका सोडियम इथोक ऑक्साइड, जो कि हाइड्रोजन रिलीज करेगा, बर्न करेगा पॉप साउंड। डिहाइड्रेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इथेनॉल के यहाँ पर कंसंट्रेशन कंसंट्रेट H2SO4 के इतना टेम्परेचर देके हीट कराओगे तो इथीन बन जाएगा, प्लस H2O भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है,
पानी निकालने वाला, दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, पानी निकाल दिया। ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पर CH3CH2OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्कलाइन KMnO4 हीट, फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एसिटिक एसिड इथेनॉइक एसिड जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बन जाएगा यहाँ पर। और अल्कोहलिक KMnO4 भी बोल सकते हैं इसको, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी वही पहले मैंने ही बोला लेकिन फिर थोड़ा सा मैं अल्कोहल का नशा हो गया था। एसिडिफाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ पर इथेनॉल का, क्योंकि एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का। और दोस्तों अब क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चीज़ें आपने क्यों वहाँ पर पढ़ा था ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, टू इथेनॉल हैपन होगा यहाँ पर, क्यों होगा, पर्पल कलर ऑफ अल्कलाइन KMnO4 बन जाएगा, KMnO4। इथेनॉइक एसिड दोस्तों रिएक्शन ऑफ एसिड के साथ करेंगे तो क्या करेगा, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड दोस्तों एसिड प्लस बेस के साथ करेंगे, बेस है NaOH, तो ये सोडियम इथेनॉल बनाएगा। और एसिड के साथ अगर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तो आपका एसिडिक एसिड या इथेनॉइक एसिड हो गया, पर मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, तो यहाँ पर आपका ये बना देगा, और साथ में CO2 और H2O भी रिलीज होगा। वहीं अगर एसिड और मेटल बाई कार्बोनेट का करें तो बाई कार्बोनेट उसमें NaSCO3 जिसको हम बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी कह सकते हो आप इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एसिडिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर एक क्या बना देगा जी दोस्तों, ठीक है, सोडियम एस्टेट बना देगा, जो कि क्या होता है दोस्तों, इसको सोडियम इथेनॉल भी कह सकते हैं, CO2 और H2O रिलीज होगा। और यहाँ पर टेस्ट करेंगे कैसे CO2 का, CO2 के लिए टेस्ट क्या होता है, देखिए जो ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है CO2, और मिल्कनेस इसकी तब डिसअपीयर होगी जब इसको हम ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस से पास कराएंगे, ठीक है, तो ये इसकी मिल्कनेस गायब हो जाएगी, तो इससे पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर ये क्या था, CO2। स्टेरिफिकेशन क्या होता है सर, स्टेरिफिकेशन इथेनॉइक एसिड प्लस इथेनॉल के साथ यहाँ पर एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट होगा तो स्टर बना देगा, साथ में H2O भी रिलीज होगा। और भाई साहब देख रहे हो टोकरी में फल भर के आया हुआ है, कितना कॉम्प्लेक्स परफ्यूम गाइस। ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, और ये यूज होते हैं मेकिंग परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ आपने देखा होगा, कोई चॉकलेट फ्लेवर का है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, तो ये फ्लेवर जो है ना ये यूज होते हैं ईस्टर इसमें। सैपोनिफिकेशन, ये क्या होता है, ईस्टर प्लस बेस जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ये बना देगा आपका क्या, सोडियम इथेनोएट जिसको हम बोलते हैं सोडियम एस्टेट बोल सकते हैं आप, ठीक है गाइस। सोप और इथेनॉल बन गया, तो ये सोप इंडस्ट्री में यूज होता है। सोप, क्या ज़बरदस्त डायग्राम है गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए इतनी मेहनत के लिए। एडिशन रिएक्शन की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, कंबसन रिएक्शन की बात करें, इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे अल्कीन और अल्काइन आ जाते हैं, तो क्या होता है सर, तो यहाँ पर CH2 जो कि इथीन है, इसका हमने हाइड्रोजन के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड कंपाउंड आपका बन गया, सिंगल बॉन्डेज है क्योंकि सैचुरेटेड होता है, ठीक है, तो आपका क्या पर होगा, C2H6 हो गया ये। हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जिसको डालडा घी भी बोलते हैं। फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें तो अल्केन जो है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, मीथेन के साथ क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपका क्लोरोमीथेन बना देगा CH3Cl, और जो कि आप प्लस HCl भी। सैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर लेस रिएक्टिव होंगे। कंबसन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जलन होगी, तो CH4 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर CO2 प्लस H2O प्लस हीट रिलीज होगा, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन ब्लू फ्लेम, यहाँ पर नीली कलर का क्लीन ब्लू फ्लेम उसका भी होता है, आपके LPG गैस में देखने को स्टोव में भी ब्लू फ्लेम ही निकलता है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, येलो फ्लेम विथ अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, अगर उसमें देखेंगे आप जो क्या होता है उसको यार, चूल्हा होता है, मतलब चूल्हा इंग्लिश मतलब जो गैस सिलेंडर वाला चूल्हा, वो लकड़ी वाला नहीं, तो उसमें क्या होता है कि जब रस्ट वस्ट लग जाता है तो थोड़ा सा येलो फ्लेम निकलता होगा, आप लोग देखे होंगे, जो लड़कियां होंगी अगर खाना कभी बनाई होंगी तो देखे होंगे, लड़के भी खाना बनाते हैं ऐसी बात नहीं है, तो येलो फ्लेम निकलता है रस्ट की वजह से। तो प्रोडक्ट जो होता है H2O स्टोव SCONC, यहाँ पर ब्लैक कार्बन सूट हो जाएगा। सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है ये।
तो सोप क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप का, जो कि सोडियम पोटेशियम साल्ट एक लॉन्ग चेन बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मिसेल स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देखेंगे, ऑयल और डर्ट है लगा हुआ है किससे, कपड़े पे। तो आपने क्या किया, देखो जो इसकी टेल होती है ना वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि देखो दूर भाग रही है, यानी कि पानी से डरता है, फियर ऑफ वाटर टुवर्ड ऑयल की तरफ। वहीं का जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है दोस्तों, वाटर लविंग, ठीक है, और ये पानी की तरफ जाएगा। तो देखो सोप जो होता है क्या करता है, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड का होता है, एंड यूज नहीं होता ये हार्ड वाटर के साथ, जिसको हम बोलते हैं D2O। D2O जो होता है हार्ड वाटर है आपका। डू नॉट गिव फोम विथ वाटर, फोम प्रेसिपिटेट इसका नहीं देगा। डिटर्जेंट क्या होता है सर आपका, ये सोडियम और पोटेशियम का साल्ट और सल्फोनिक एसिड का, जो कि वर्क करता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ में, और ये फोम देता है, झाग बना देता है, एंड ये फॉर्म कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता है। हार्ड वाटर की बात करते हैं, वाटर जो कि कंटेन कर रहता है सॉल्ट ऑफ कैल्शियम को एंड मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड एंड सल्फेट को, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया 2015, 2019, 2017, 18, 22, 23। तो ये जो इतना सारे क्वेश्चन मतलब रिपीटेड हैं, थोड़ा सा इसमें अल्टरनेट चेंज करके भी लोग पूछ सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग लिख भी सकते हैं इसको। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन, तो थोड़ा सा यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है, ठीक है। स्टेरिफिकेशन वगैरह का भी आंसर दे दिया गया है, स्टेरिफिकेशन एंड सैपोनेशन के बीच में क्या होता है, तो क्यों यूज होता है, सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तब इसको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको देखिए यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में दोस्तों आपको आंसर के साथ में है। तो ये आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।